इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी ट्यूब में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज रिव्यू करने वाले हैं एमोक्सिक्लेब 625 टैबलेट के बारे में। आज जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल्स। इसको कौन सा कंपनी ने मार्केट में लाया है, इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, जो कंटेंट सॉल्ट मिलाया गया है उसके काम क्या है, इसके यूजेस सही में क्या रह सकता है, इसके यूज करने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, डोजेस सही में क्या रह सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कौन सा पेशेंट इसको ले नहीं सकते, कौन सा पेशेंट इसको ले सकते हैं, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ा जाए। अबॉट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला एमोक्सिक्लेब 625 टैबलेट, जिसके एमआरपी यानी मार्केट प्राइस है अभी के टाइम जो चल रहा है 223 रुपये, यानी 223 रुपये में 10 टैबलेट यानी एक पैकेजिंग बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये जो प्राइस मैंने बताया टाइम के साथ साथ अपडेट भी हो सकता है। एमोक्सिक्लेब 625 के अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट मौजूद है, एमोक्सिसिलिन 500 mg और क्लेवोनिक एसिड, जिसको पोटेशियम क्लेवोनिक कहते हैं, वो 125 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। एमोक्सिसिलिन एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यूजेस लिया जाता है। और इसके साथ जो पोटेशियम क्लेवोनेट मिलाया जाता है यानी क्लेवोनिक एसिड मिलाया जाता है, वो एंटीबायोटिक नहीं है, वो एक बैक्टीरियल एंजाइम को ख़त्म करने वाला दवा है जो एंटीबायोटिक से नहीं मरता। पोटेशियम क्लेवोनेट उस एंटीबायोटिक के साथ मिल के बैक्टीरियल एंजाइम को ख़त्म करता है और एंटीबायोटिक के काम होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए आसानी हो जाता है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ मिलाया गया है। डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा यूज क्यों लेते हैं, कौन कौन बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा यूजेस लेते हैं। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक होने के कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाली यानी बैक्टीरिया द्वारा जो इन्फेक्शन फैलाए जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए एमोक्सिसिलिन का यूजेस लिया जाता है। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्टेड न्यूमोनिया जब हो जाता है तब इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है, यानी उस न्यूमोनिया में येलो कलर की बलगम आते हैं, कभी कभी ग्रीन कलर के भी आते हैं, चेस्ट में टाइटनेस लगते हैं, खांसी होते हैं, श्वास लेने के लिए कठिनाई होते हैं, COPD जैसी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है। उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक टैबलेट का यूजेस लिया जाता है। मिडिल ईयर यानी कान में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, या आँखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर की पसंदीदा नंबर 1 चॉइस यही है। डेंटल इन्फेक्शन से रिकवर होने के लिए या डेंटल को सर्जरी होने के लिए, सर्जरी के बाद जो घाव होते हैं उसको सुखाने के लिए डॉक्टर की पसंदीदा नंबर 1 यही कॉम्पोजिशन का मेडिसिन है, यानी एमोक्सिक्लेब 625 का मेडिसिन दिया जाता है, जिसे बहुत तेज़ और बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। ब्रोंकाइटिस नाम के एक श्वास नाली से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें श्वास नाली में सूजन आ जाता है, उसे श्वास नाली के लिए कठिनाई होता है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है इस मेडिसिन का। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसकी यूजेस लिया जाता है। किडनी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसके यूजेस लिया जाता है। बोन और बोन जॉइंट यानी हड्डी और हड्डियों के जॉइंट से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। उनमें इन्फेक्शन होने पर उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। ओल्ड इंजरी में जब पास हो जाता है तब भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। आफ्टर सर्जरी भी इसके यूजेस लिया जाता है, क्योंकि घाव सुखाने के लिए इस मेडिसिन सबसे ज़्यादा कारीगर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। और सेलुलाइटिस नाम की एक बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए भी इसके यूजेस लिया जाता है। ये मुख्यतः यूज मैंने बताया, हो सकता है दूसरे को यूज हो जो डॉक्टर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मुख्यतः यूज मैंने बता दिया। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसको खुद से लेने पर या ओवरडोज पर कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि नाज़ुआ वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी रह सकता है, डायरिया हो सकता है, किसी किसी का हेडेक हो सकता है, स्किन के रैसेस हो सकता है, गोल चक्कर उठ सकता है, ईचिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है किसी किसी को। जब भी इससे अलावा कोई अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट मिले तब आप मेडिसिन को तुरंत बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपका बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है, मेडिसिन चेंज करके या डोज एडजस्ट करके। दोस्तों, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कौन कौन सा पेशेंट इसको ले नहीं सकते। पेनिसिलिन ग्रुप पे कोई एंटीबायोटिक से पहले एलर्जिक रह चुका हो उनको दिया नहीं जा सकता। प्रेग्नेंसी वुमेन में दिया नहीं जा सकता। जिनके पहले रिसेंटली जॉन्डिस हुआ हो यानी पीलिया की बीमारी हुआ हो उनमें दिया नहीं जा सकता। और लीवर फेलियर की समस्या में दिया नहीं जा सकता। ब्रेस्ट फीडिंग मदर में दिया नहीं जा सकता। और सभी में सेफली डॉक्टर के कंसल्ट के साथ यूज किया जा सकता है, खुद से ना यूज कीजिए। आप सबसे गुरुत्वपूर्ण बात जानेंगे, गुरुत्वपूर्ण अध्याय जानेंगे, क्या हो सकता है इसके डोज सही में क्या रह सकता है।
इसका डोज डॉक्टर रोई का एज तथा रोग का सीवियरिटी देख के निर्धारण करता है। खुद से ना डोज कैलकुलेट किया जा सकता है, खुद से ना यूज किया जा सकता है। जो 40 kg से ऊपर जो पेशेंट है उनमें 2400 ग्राम पर डे दिया जा सकता है, यानी 600 मिलीग्राम के जो टैबलेट आते हैं उनमें 2 बार और से लगाकर 4 बार तक दिया जा सकता है। खाने से पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। और जो लोग 40 से नीचे है, 40 किलोग्राम के नीचे है, उनमें 1500 मिलीग्राम पर डे दिया जा सकता है, यानी 375 का जो टैबलेट आते हैं उनमें 2 से लगाकर 3 बार तक दिया जा सकता है। ये बच्चों के लिए डोज नहीं है, ये बच्चों के लिए अलग से फॉर्म में आता है, सिरप फॉर्म में। ये बड़ों के डोज है। खुद से ना यूज़ कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।